हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो मानव नेत्र होते हैं इसकी संरचना क्या क्या होती है। इसके हमने अलग अलग पार्ट्स को जाना था, के अलग अलग भाग जो हैं वो देखे थे और उनका क्या क्या कार्य होता है ये हमने जाना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज का हमारा पहला टॉपिक है आँख की समंजन क्षमता, यानी पावर एकोमोडेशन ऑफ आई। यानी हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो आपकी आईज होती हैं, आँख होती है, उसकी जो पावर एकोमोडेशन होती है वो क्या होती है, यानी समंजन क्षमता क्या होती है। तो बेसिकली जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका आई लेंस होता है, ठीक है, जिसे आप अभिनेत्र लेंस कहते हैं या जो है आई लेंस कहते हैं, तो इसके ये जो है आपकी सिलेरी मसल्स पक्षमाभी पेशियों से जुड़ा होता है। और इस पक्षमाभी पेशियों का कार्य क्या होता है, ये हेल्प करती है, मदद करती है लेंस की उसके शेप को चेंज होने, ताकि जो भी वस्तु उसके आगे रखी गई है, उसके सामने रखी गई है, जिस भी वस्तु को उसे देखना है, चाहे वो पास है या दूर है, उसको वो प्रॉपर्ली फोकस कर पाए और उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बन पाए। तो इसके लिए आपका जो सिलेरी मसल्स है वो हेल्प करता है। तो बेसिकली सिलेरी मसल क्या करता है, पक्षमाभी पेशियां क्या करती हैं, वो लेंस को हेल्प करती है चीजों को फोकस करने, ठीक है, ताकि वो वस्तुओं को फोकस कर पाए, उनका प्रतिबिंब प्रॉपर बन पाए। इसकी मदद कौन करती है, सिलेरी मसल्स करती है। अब अगर हम समंजन क्षमता की बात करें, यानी पावर अकोमोडेशन की बात करें, तो किसी भी काक की पावर अकोमोडेशन क्या होती है, उसकी क्वालिटी होती है कि वो पास रखी हुई, दूर रखी हुई, यानी कितनी भी दूरी में, कितनी भी पास रखी हुई वस्तु है, उसकी इमेज वो रेटिना पे बन पाए या वो उस पर फोकस करे। इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अगर हम नेत्र की समंजन क्षमता की बात करें, तो जो पास रखी हुई वस्तु होती है उसकी जो समंजन क्षमता होती है वो 4 डायोप्टर होते हैं। यानी एक नॉर्मल ह्यूमन आई की जो समंजन क्षमता है या पावर एकोमोडेशन होती है वो 4 डायोप्टर होती है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अगर हम पास में रखते हैं तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की अगर वो दूरी पर है, तभी हम वस्तु को क्लियरली देख पाए, यानी नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम समंजन क्षमता की बात करें, तो समंजन क्षमता क्या होती है, वो एक प्रॉपर्टी है आंखों की, जिसके कारण पास रखी हुई, दूर रखी हुई वस्तु को आंख रेटिना पे फोकस कर पाता है, उसकी प्रॉपर इमेज बना पाता है। और एक स्वस्थ नेत्र की, यानी एक हेल्दी आई की जो समंजन क्षमता है वो कितनी होती है, 4 डायोप्टर। दूर स्थित वस्तु एवं निकट स्थित वस्तु सभी का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में होने वाले अधिकतम परिवर्तन करने की क्षमता को नेत्र की समंजन कहलाती है। एक स्वस्थ नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। The process by which certain muscles called ciliary muscles function to change the focal length of the eye so that the image is clearly formed on the retina is called accommodation of the eye. अगर हम आई के एकोमोडेशन की बात करें या फिर समंजन क्षमता की बात करें, तो वह एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके कारण कुछ मसल जो कि क्या है आपकी पक्षमाभी पेशियां या सिलेरी मसल्स जो है वो क्या करती हैं, वो आई का फोकल लेंथ चेंज करती है, ठीक है, आंखों का की फोकल लंबाई को बदलती है, ताकि जो वस्तुएं हैं उसे वो प्रॉपरली रेटिना पे फोकस कर सके। क्योंकि वस्तु कहाँ है, पास में है, दूर में है, तो उसको फोकस करने के लिए जो आपकी सिलेरी मसल्स होती है वो हेल्प करती है लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने। The power of accommodation of a person with a normal eyesight is around 4 diopter unit of lens power.
अगर हम बात करें पावर ऑफ एकोमोडेशन की, तो एक स्वस्थ व्यक्ति की या एक नॉर्मल आईसाइट की पावर ऑफ एकोमोडेशन आपकी 4 डायोप्टर होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, आपका पावर एकोमोडेशन यानी समंजस क्षमता। अब हम बात करते हैं कुछ आई डिफेक्ट्स की यानी दृष्टि दोषों। अब जब भी हम दृष्टि दोष की बात करते हैं, आई डिफेक्ट की बात करते हैं, तो नॉर्मली हमारे पास 3 तरीके के आई डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का अर्थ है कि आपको पास रखी हुई वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर रखी हुई वस्तुएं आप क्लियरली या साफ तौर पे नहीं देख पाते। यानी आपका नियर पॉइंट तो ठीक है, लेकिन फार पॉइंट जो है, जो दूरस्थ बिंदु है, वो आपका पास आ चुका है, जिस कारण आपको दूर रखी हुई वस्तुएं क्लियरली नहीं दिखाई देती। तो सबसे पहले मायोपिया को क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यानी कि आपको पास रखी हुई वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर रखी हुई वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, पास में वस्तुएं रखी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, कि हमारा जो है ये फार पॉइंट है आई का, हमने एक वस्तु ली, वो हमने क्या किया, पास में रख दिया, आई की आंखों के पास रखी, तो उसकी जो इमेज है वो प्रॉपर आपकी रेटिना पर बैठी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वस्तु है, वस्तु से क्या आ रही है, आपकी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जो आपकी अभी नेचुरल लेंस पर पड़ी। इसके बाद इसने क्या किया, उसे कन्वर्ज किया और आपकी जो इमेज बनी वो रेटिना पे बन गई। और आपको रेटिना पे जब इमेज बनी है, तो आप ये जानते हैं रेटिना पर क्या होते हैं, आपके सेल्स होते हैं जो कि फोटो रिसेप्टर होते हैं, जो इमेज को डिटेक्ट करते हैं और जो है जो इमेज है उसे आपकी उसको सिग्नल्स के फॉर्म में आपके ब्रेन तक पहुंचा, तो यहाँ पे आपको इमेज प्रॉपरली दिखती। लेकिन वहीं अगर वस्तु आपकी कहीं दूरी पे रखी है, ठीक है, कहीं दूरी पे हमने वस्तु को रखा है, तो वहां से भी आपकी किरणें आएंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे, आप जानते हैं पिछले चैप्टर में हमने समझा था कि जब भी आप किसी वस्तु से किरणें आ रही होती है, उसे आप देखते हैं, तो दूर रखी हुई वस्तु पे से जो किरणें आ रही होती है उसे आप पैरेलल रेज लेते हैं, यानी समानांतर किरणें। तो ये समानांतर किरणें आ रही हैं और आपके लेंस पे पड़ी, लेंस ने इसे कन्वर्ज किया, लेकिन जो कन्वर्ज हुई वो कहाँ पे हुई, रेटिना से पहले, जिस कारण रेटिना पर आपकी इमेज या प्रतिबिंब नहीं बना। यानी कि आपकी आंखों ने उस वस्तु के प्रतिबिंब को डिटेक्ट नहीं कर, ठीक है, तो रेटिना पे नहीं बना, तो आपकी जो आईज है या आपका जो ब्रेन है उस इमेज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, आपको वस्तु दिखाई नहीं। ठीक है, तो आपका जो मायोपिया है उसमें ऐसा ही होता है, अगर आप पास में वस्तु को रखते हैं तो वो आपको क्लियरली दिखाई देती है, क्योंकि उस वस्तु की जो प्रतिबिंब है वो आपके रेटिना पर बनता है। लेकिन अगर वस्तु बेहद दूरी पर है, मान लीजिए इंफिनिटी पर है, अनंत पर है, तो ऐसी वस्तु का प्रतिबिंब आपके रेटिना पर नहीं बनता है। ठीक है, तो बेसिकली इसी कारण जो है आपको वस्तु दिखाई नहीं देती, यानी ऐसी वस्तु जो दूरी पे रखी है, बहुत दूरी पे रखी है, वो आपको नहीं दिखाई देती। In a myopic eye, image of distant object is formed in front of the retina and not on the retina। यानी एक मायोपिक आंख में जो दूर रखी हुई वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले या रेटिना के आगे बन जाता है, यानी रेटिना पर नहीं बनता। The far point f of a myopic eye is less than infinity। अगर हम फार पॉइंट की बात करें, ठीक है, जो मायोपिया या मायोपिक आई है उसकी फार पॉइंट की बात करें तो ये इंफिनिटी यानी अनंत से कम होती है।
मायोपिया इज कॉमनली नोन एज नियर साइटेडनेस। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष या नियर साइटेडनेस कहते हैं। In this condition, the person can see the object nearby but cannot see distant object. अब इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति पास रखी हुई वस्तुओं को क्लियरली साफ तौर पे देख पाता है, लेकिन दूर रखी हुई वस्तुओं को नहीं देख पाता। Far away objects appear blurry and a person will not be comfortable seeing. पास रखी हुई वस्तुएं वो बहुत साफ तौर पे देख पाएगा, लेकिन वह वस्तु जो दूर रखी है वो उसे धुंधली धुंधली दिखाई देती है, क्लियर दिखाई नहीं देती। मायोपिया condition takes place when the shape of the eye leads the light ray to bend in a wrong way, focusing image in front of the retina rather than focusing on the retina. अब मायोपिया कब होता है? मायोपिया तब होता है जब जो लेंस है, ठीक है, जो लेंस है वो रे जो है या जो किरणें उस पर पड़ रही है उसको प्रॉपरली या गलत जगह उसे कन्वर्ज कर देता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज बनती है वो रेटिना पे फोकस ना होकर उससे पहले बन जाती है। निकट दृष्टि आंख का दोष जिसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि का कारण है, पहला, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, यानी हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो दो रीजन जो कि मायोपिया के लिए है वो क्या है? पहला है कि जो उसकी वक्रता है वो अधिक हो जाती है, यानी हाई कन्वर्जिंग पावर हो जाती है लेंस, और दूसरा है कि जो नेत्र का गोलक है, ठीक है, यानी जो आपका आई जो है, आई की जो शेप है वो बड़ी हो गई, नेत्र का गोलक बड़ा हो गया है, लंबा हो गया। अब इसको आप किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? आप इसको ठीक कर सकते हैं कॉनकेव लेंस का उपयोग करके, ठीक है, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग करके आप जो मायोपिक आई है उसे ठीक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आई है वो कैसी है, मायोपिक है। हमने क्या किया, एक ऐसे चश्मे का उपयोग किया जिसपे अवतल लेंस लगा। अब क्या होता है कि दूर से या इंफिनिटी से किरणें आ रही हैं, पैरेलल किरणें आ रही हैं, वो सबसे पहले आपकी लेंस पर पड़ी। अब ये जो लेंस है, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये क्या कर देगा, ये जो है किरणों को बिखेरेगा, यानी उसकी बीच की दूरी चौड़ी कर देगा। अब वो ऐसा लगेगा कि वो एक पॉइंट F से आ रही है जो कि आंख के पास। अब ये किरणें से आपकी आई लेंस पर पड़ेगी। आई लेंस पर पड़ने के बाद जब ये कन्वर्ज होगी तो ये रेटिना पर इमेज बनाएगी, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर बनेगा। तो इस तरीके से जो आपका कॉनकेव लेंस है यानी अवतल लेंस है वो क्या करता है, जो किरणें उस पर पड़ रही है उसको डाइवर्ज कर देता है, ताकि जो इमेज है वो प्रॉपरली बन पाए, प्रतिबिंब प्रॉपरली बन पाए, ठीक है। Correction of myopia, the concave lens placed in front of eye forms a virtual image of distant object at far point of the myopia. अब मायोपिया को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग करके। तो अवतल लेंस का प्रयोग करके क्या होता है, ये क्या करता है, किरणों को डाइवर्ज कर जाता है, जिससे हमें ऐसा लगता है या हम किरणें इस प्रकार से मुरझाती है कि जो वस्तु है वो पास में है, एक वर्चुअल इमेज बना देता है वो वस्तु, ठीक है, जो कि दूरी पर है उसकी एक वर्चुअल इमेज बना देता है, जिससे क्या होता है, जो आपका प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन पाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता के अत्यधिक हो जाने पर नेत्र गोलक के लंबे हो जाने के कारण
निकट दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र में किसी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के सामने थोड़ा आगे बनता। अब अगर हम अभिनेत्र लेंस की बात करें तो उसकी जो वक्रता है वो ज्यादा हो जाती है, या फिर नेत्र गोलक अगर बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि जो अनंत बिंदु से जो किरणें आ रही हैं वो कन्वर्ज होती है और कहाँ पे हो जाती है, रेटिना के आगे, जिस कारण रेटिना की जब ये थोड़ा आगे बनती है तो रेटिना जो है इमेज को डिटेक्ट नहीं कर पाता। निकट दृष्टि या अदूरदर्शिता को अवतल लेंस युक्त चश्मा पहनकर सुधारा जा सकता है। अब जो आपका मायोपिया है या निकट दृष्टि दोष है, इसको हम अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। अवतल लेंस कॉनकेव अपसारी लेंस दूर से आती प्रकाशित किरणों को अपसारित कर वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा पीछे अर्थात सही जगह पर रेटिना पर बना। अब क्या होता है, क्योंकि जो आपका कॉनकेव लेंस है वो अपसारी लेंस है, तो ये क्या करता है, ये किरणों को अपसारित करके जो प्रतिबिंब है, ठीक है, जो आपकी इमेज है उसे रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में सक्षम हो पाता। और इसी के कारण क्या होता है, फिर जो वस्तु दूर रखी गई है उस वस्तु को एक मायोपिक आई वाला इंसान साफ तौर पर देख पाता। अब हम चलते हैं अगले दोष की तरफ, जो है आपका दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। अब अगर हम दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष की बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति दूर रखी हुई वस्तु को देख पाता है लेकिन पास रखी हुई वस्तु को नहीं देख पाता। ठीक है, यानी उसका जो निकट बिंदु है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यानी उसे पास रखी हुई वस्तु प्रॉपरली दिख नहीं पाती है, दूर रखी वस्तु को वह देख पाता है। और ये क्यों होता है, ये बेसिकली इसलिए होता है कि जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, या फिर जो नेत्र गोलक है वो छोटा हो जाता है, जिस कारण जो प्रतिबिंब है वो गोलक के पीछे या रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है लेकिन निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति नजदीक रखी वस्तु को धुंधला देखता है। ठीक है, तो यानी जो वस्तु पास में रखी गई है वो उसे ढंग से नहीं दिखाई देती, उसे धुंधला दिखाई देती है, वहीं वह वस्तु जो दूर रखी है वो उसे क्लियरली देख पाता है। दूर दृष्टिता का कारण, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, यानी पहला रीजन क्या है दूर दृष्टिता का, कि जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस की वो कैसी है, कम है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है, यानी जो आई का जो स्फेरिकल शेप है वो छोटा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो आपका दूर दृष्टिता वाली जो आंख है या हाइपरमेट्रोपिक जो आई है वो किस प्रकार से इमेज बनाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमने क्या किया है, वस्तु को पास में रखा 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। आप ये जानते हैं कि नॉर्मल जो नियर पॉइंट होता है किसी भी आई का, किसी भी आंख का, वो 25 सेंटीमीटर होता है। हमने वस्तु को 25 सेंटीमीटर पे रखा। अब यहाँ से किरणें निकलेंगी और आपकी जो लेंस है उस पर पड़ेगी। लेंस पे पड़ने के बाद फिर ये कन्वर्ज होगी और कहाँ पे बनेगी इमेज, रेटिना के पीछे, यानी रेटिना से बाहर। ठीक है, तो रेटिना से बाहर इमेज बन रही है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना से बाहर, जिस कारण पास रखी हुई जो वस्तु है वो ढंग से देख नहीं पाता, उसे धुंधला दिखाई दे। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बन रही है आपकी इमेज, ठीक है। In a hypermetropic eye, the image of nearby object lying at normal near point and at 25 centimeter is formed behind the retina. अब अगर हम दूर रखी हुई वस्तु की बात करें, मान लीजिए हमने वस्तु को 25 सेंटीमीटर से दूर रखा, ठीक है, दूरी पर रखा, वहां से क्या हुआ, किरणें आई, वस्तु से किरणें आई लेंस पर पड़ी, अभिनेत्र लेंस पर पड़ी, और इसके बाद ये कन्वर्ज हुई कहाँ पे, रेटिना पर। तो आप देख सकते हैं कि जब हम वस्तु को दूर रखते हैं, नियर पॉइंट से दूर रखते हैं, तो आपकी इमेज प्रॉपर रेटिना पर बन जाती है। The near point and dash of hypermetropic eye is farther away from the normal near point end. तो इससे हमें क्या पता चला कि जो नियर पॉइंट होता है, निकट बिंदु होता है, वो आपका दूर चला गया, ठीक है। तो निकट बिंदु पे रखी हुई वस्तु आपको नहीं दिखाई दे रही है, उससे ज्यादा दूर जो वस्तु रखी है वो आपको दिखाई दे पाती। अब हम इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करके लेंस का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी हाइपरमेट्रोपिक आई होती है उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने क्या कहा था कि जो आपकी वस्तु पास में रखी है उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बनती, रेटिना के पीछे बनती, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वस्तु को रखा 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, इससे नॉर्मली क्या होगा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से आपकी रेज आएंगी, किरणें आएंगी, लेंस पे पड़ेगी, और जो आपका प्रतिबिंब है या इमेज है वो आपके रेटिना के पीछे बने, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। तो ये क्या करता है कॉन्वेक्स लेंस, आप जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो ये कन्वर्ज करता है। तो इसने क्या किया, कन्वर्ज किया रेस को, फिर क्या हुआ, फिर आपकी जो आई लेंस है, ठीक है, उस पे पड़ी किरणें पड़ी, और आपका जो इमेज है या प्रतिबिंब है वो प्रॉपर रेटिना पर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कन्वर्जन हुआ, जो कि उत्तल लेंस के कारण हुआ, यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कहाँ से आ रही है, कहीं दूर से, यानी इस एंड से नहीं बल्कि कहीं दूर, किसी दूर बिंदु एन डैश से किरणें आ। तो इस तरीके से जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका उपयोग, यानी उत्तल लेंस का उपयोग हम हाइपरमेट्रोपिक आई को ठीक करने में करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रॉपर जो इमेज है उसे रेटिना पर बनाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना के कारण दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाए। यानी कि अगर अभिनेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है वो ज्यादा हो जाती है, या फिर जो आई बॉल है वो छोटी हो जाती है, तब आपका हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। इसके कारण वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकसित हो जाती है। अब इसके कारण क्या होता है कि जो किरणें आ रही, ठीक है, किरणें आ रही है वो रेटिना पर ना पड़कर, या जो इमेज है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बन जाती है। जो रेटिना के पीछे फोकस हो रहा है तो रेटिना के पीछे बन जाती है, तथा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उससे थोड़ी पीछे बनता है। दूर दृष्टि को उपयुक्त क्षमता की अभिसारी उत्तल लेंस का कॉन्वेक्स लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। अब ये जो दूर दृष्टि दोष है इसे हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, अभिसारी लेंस यानी एक उत्तल लेंस का उपयोग करके। उत्तल लेंस नजदीक रखी वस्तु से आते प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर वस्तु का प्रतिबिंब सही जगह अर्थात रेटिना पर बनाता है, ठीक है। तो आपका जो उत्तल लेंस है वो क्या करता है, वो जो है जो किरणें हैं उनको प्रॉपर जो है रेटिना पर फोकस करता है।
अब आपका अगला डिफेक्ट है प्रेसबायोपिया या जरा दूरदृष्टिता। अगर हम बात करते हैं प्रेसबायोपिया की, तो बेसिकली जब हम प्रेसबायोपिया की बात करते हैं तो ये एक ऐसा डिफेक्ट है, ऐसा दृष्टि दोष है जो कि उम्र के साथ आता है। बेसिकली उम्र के साथ क्या होता है, जो आपकी सिलेरी मसल्स होती है वो कमजोर हो जाती है, जिस कारण वो पास और दूर रखी हुई वस्तुओं को प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाती, यानी लेंस की वो हेल्प नहीं कर पाती है कि वो अपने आप को जो है चेंज कर पाए, अपने फोकस को चेंज कर पाए, जिस कारण व्यक्ति पास तथा दूर रखी हुई वस्तुओं को प्रॉपरली नहीं देख पाता। तो ये किस कारण होती है, बेसिकली ज्यादा उम्र होने के कारण, जिस कारण जो सिलेरी मसल्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं। अगर हम इसको ठीक करने की बात करें तो इसको हम बायफोकल लेंस की मदद से ठीक कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेसबायोपिया को ही डीपली पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम इसके आगे के जो टॉपिक है उन्हें कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज हमने जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रश्न उठता है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। बाकी जितना आपको अभी तक पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करते रहना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।